नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। नर्मदा परिक्रमा की यात्रा का आज हमारा चौथा दिन है। नर्मदे हर रविवार 7 जनवरी 2018 तेली भट्टाइन, शासावद, अमलता, लेपा, वेदा संगम, माकड़खेड़ा, कठोरा, बड़गांव, सालीगांव, नावड़ा टोली। दूरी लगभग 33 किलोमीटर। हम लोग सुबह 6:30 के आसपास उठे। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान और पूजा का सामान लेकर हम लोग तट पर आए और स्नान के बाद वहीं पर पूजा की। तट पर साक्षात माँ नर्मदा के सम्मुख बैठकर उन्हीं की पूजा का अपना अलग ही आनंद है। सुबह की ठंड है, फिर भी ग्रामीण जीवन शुरू हो चुका है। कुछ अन्य स्त्री पुरुष भी स्नान कर रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं। ऐसे ही टहलते हुए दो युवाओं से बात हुई। ये है इसी गांव के निवासी श्री राम पटेल, जो आइडिया सेलुलर कंपनी में इंदौर में काम करते हैं। अब श्री हनुमान जी के ही अवतार माने जाने वाले श्री सियाराम बाबा के आश्रम में श्री राम का मिलना सामान्य ही बात थी। हमारे उच्च शिक्षित और शहरी होते हुए भी परिक्रमा हेतु निकलना उनको अच्छा लगा। उन्होंने हमें उनके घर चाय पीने हेतु आमंत्रण दिया, पर क्योंकि अभी हमने हमारा सारा सामान समेटा था, हमने उनका पता पूछ लिया और कहा हम पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो। आगे बढ़ने का मार्ग उनके घर पर से ही होकर गुजरता है। हमने आकर हमारा सारा सामान समेटा। अभी अभी कुछ अन्य परिक्रमा वासियों का जत्था भी आश्रम में पहुंचा है। शायद ये लोग महाराष्ट्र से है। गत कुछ वर्षों में महाराष्ट्र से परिक्रमा हेतु आने वालों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है, जिसके प्रति आश्रम के लोगों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं सुनने में मिलती है। जब तक रवि जी सामान समेट रहे थे, मैं बाहर की धूप को जलाए हुए अलाव का आनंद ले रहा था। अलाव के आसपास भीड़ है। लोग हाथ पांव सेकने के बाद साथ साथ बीड़ी पीकर मुंह भी जला रहे हैं। कल ही के नागा साधु, जो मुझे शंकर भगवान जैसे लग रहे थे, कुछ व्यक्तिगत बातें की। रवि जी ने सिग्नल दे दिया था। अब हम चलने को तैयार थे। निकलने के पूर्व हमने श्री सियाराम बाबा जी के दर्शन किए। कुछ देर उनके कक्ष में बैठे और अब हम आगे की राह पर आगे बढ़ चले। गांव की छोटी गलियां और लोगों को नर्मदे हर करते हम आगे बढ़ चले और एक घर के बाहर पहुंचकर हमने श्री राम पटेल जी के घर के विषय में पूछताछ की। जिनसे हम पूछ रहे थे वे है श्री राम जी के पिताजी और उन्हीं का ये घर है। उन्होंने हमारा ससम्मान स्वागत किया, मुझे चाय और रवि जी को पीने के लिए गर्म पानी दिया। रवि जी ने आज से चाय पीना छोड़ दिया है। मेरे आग्रह के लिए वो अब तक पीते रहे, पर उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए आज से उनकी चाय बंद। हमने यहाँ वहाँ की बातें की। अब श्री राम पटेल जी भी हमारे ही साथ सामान लेकर निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, इंदौर। कुछ दूर तक हम साथ आए। अब रास्ते अलग अलग हैं। उन्होंने अपने मोबाइल से हमारे कुछ फोटो लिए और फेसबुक आदि की जानकारी भी हम लोगों ने आपस में साझा की, ताकि हम लोग भविष्य में भी संपर्क में रह सकें। माँ नर्मदा की कृपा से अनजान लोग भी कैसे अपने से बनते जा रहे हैं। ऐसे ठंड के मौसम में सुबह की हल्की धूप का आनंद लेते हम लोग बढ़ रहे हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, जो इस समय है अमलता। रास्ते में हमने आज सुबह आश्रम में दिखाई दिए महाराष्ट्र के परिक्रमा वासियों के झुंड को पार कर तेज गति से बढ़ने का प्रयत्न किया, पर अब हम लगभग 1 घंटा चल चुके हैं, तो बैठकर कुछ पेट पूजा करने का समय है। हमने एक साया भरी जगह देखकर डेरा डाला और कल आश्रम में मिले मिक्सर, मुरमुरे और पार्ले जी बिस्कुट खाए। महाराष्ट्र वाले हमसे आगे निकल गए। सुबह के समय ऐसे बार बार एक दूसरे के पार कर आगे बढ़ने से लग रहा है मानो किसी जंक्शन से बहुत सी रेलगाड़ियां एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती बढ़ रही है। थोड़े विश्राम के बाद
हम पूर्ण चलने लगे। वो मिली जानकारी के अनुसार खेतों के बीच से होते हुए, जो शायद शॉर्टकट है, हम आगे जाने को तत्पर थे। पर हमारा मार्ग एक नहर ने रोका, जिसमें पानी कम है पर काई की वजह से फिसलन अधिक। हमने जूते पहने हैं तो उनको निकालना है, उनको पार कर पुनः पहनना ये एक अलग से काम हमारे जिम्मे है। मेरा तो मन सादी स्लीपर या नंगे पाँव जाने का ही करता है, पर इन जूतों का भी हमारी गति में बहुमूल्य योगदान है। और ये जूते तो खास परिक्रमा के लिए रवि जी भुवनेश्वर से मेरे लिए लेकर आए हैं। हम नहर पार कर जूते पहनते हुए सुस्ता रहे हैं, तभी हमें महाराष्ट्र के परिक्रमा वासियों का समूह दिखाई दिया, जो हमारी ही तरफ भटकता हुआ नहर पार करने की उचित जगह की तलाश में है। हमने उन्हें मार्ग बताया। अभी उनसे बात हुई है। ये लोग महाराष्ट्र के अहमदनगर और उसके आसपास के हैं। इनका से 7 लोगों का समूह है। हम लोग रुकते चलते चलते रुकते सासावत पहुँचे और फिर अमलता। यहाँ से आगे बढ़ते हुए लगभग 12:30 पर लेपा गांव के श्री राम मंदिर में पहुँचे। लोगों ने हमें देखा, पर किसी ने भी सदाव्रत या भोजन के विषय में पूछताछ नहीं की। हमने भी 5-10 मिनट बैठकर आगे बढ़ना ही उचित समझा। सुबह के समय भोजन करने से आलस भी आता है और समय भी खराब होता है। वहाँ से किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए हम लोग वेदा संगम बांध तक आ गए। यह बहुत थका देने वाले उजाड़ और घुमावदार रास्ते हैं। यहाँ ऊपर तक आ जाने पर हमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जाता हुआ मिला। उसने हमें लिफ्ट ऑफर की। हमने परिक्रमा में होने और पैदल चलने के हमारे नियम के बारे में उसे बताया, जिससे उसके मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माँ नर्मदा के तट का ये प्राणी नहीं लगता जिसको परिक्रमा के विषय का ज्ञान न हो। हमने तो उसको सब बातें बता समझाने का प्रयत्न किया और वो अपने रास्ते और हम हमारे रास्ते आगे बढ़ चले। लगभग दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं और कसकर भूख भी लगी है। ऐसे में इस वीरान रास्ते पर कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं है। हम बस चलते जा रहे हैं। आगे कुछ दूर अब एक हाईवे नजर आने लगा तो हमारे भी पैरों में गति आ रही है। हाईवे के करीब 100 मीटर पहले मोटरसाइकिल पर खड़े एक युवक ने हम दोनों को 2-2 केले खाने के लिए दिए। ये युवक बहुत देर से यहाँ खड़ा है। जब से हम इसे देख पा रहे हैं, लगभग 15 मिनट से अधिक समय से। ऐसी धूप में केले देने के दौरान हमने उसे कहा कि हम एक एक ही खा लेंगे, बाकी आप ले जाओ, आपने अपने लिए खरीदे हैं। तो उसने कहा, ये मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ। कैसी अद्भुत महिमा है मैया की। हम इतने भूखे थे, फिर भी उन 2 केलों से ही हमारा पेट भर गया। हमको केले देने के बाद वो युवक अपनी गाड़ी से चला भी गया। हम लोग थकान मिटाने के बाद पुनः आगे की ओर चल पड़े। अब हाईवे पर कुछ दूर चलना है। पीछे की ओर इंदौर है। हम उससे विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। माकड़खेड़ा गांव में हमने थोड़ा नमकीन और पार्ले जी बिस्कुट के कुछ पैकेट खरीदे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने हाईवे छोड़ दिया और अंदरूनी ग्रामीण सड़क पर चलने लगे। यहाँ थोड़ा रुककर हमने बिस्कुट खाए। अब जो गांव आया है वो है कठोरा। यहाँ के कुछ उत्साहित तरुणों ने हमसे पास ही तट पर बसे आश्रम में रुकने हेतु आग्रह किया, पर अभी लगभग 4 ही बजे है तो चलने हेतु समय शेष है। अतः हमने और आगे बढ़ने का निर्णय किया। आज रवि जी की गति कुछ धीमी है। उन्हें अंदर से बुखार है, ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैं उन पर थोड़ा रुष्ट भी हूँ। मेरा मन कर रहा है कि आज हम महेश्वर घाट के सामने रुके और मैं उसी जीत में उन्हें चलने के लिए दबाव डाल रहा हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे बार बार अंदर से लग रहा है कि आज ही रवि जी महेश्वर देखे। हमने पता किया, इस गांव के किनारे किनारे
नावड़ा टोली शालीवाहन महेश्वर घाट के सामने की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। अब तो मेरे पैरों में ऊंचा और बढ़ गया। हम आज शालीवाहन में ही रुकेंगे। हम गांव पार करते हुए किनारे की पगडंडी पर आए और मैया की भव्यता देखते हुए अब किनारे किनारे ही चलना प्रारंभ किया। पीछे हम उस हाईवे का पुल देख पा रहे हैं जिसे हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। वो बांध भी कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा है। सामने जो किनारा है वो शायद मंडलेश्वर है। तेज गति से चलते हुए हम आधी दूरी पार कर आए हैं, पर थकान की वजह से बैठ गए। एक गवाला हमसे बातें कर रहा है और बता रहा है कि शालीवाहन अब बस पास ही है, जबकि अब भी देखने में वो लगभग 4 किलोमीटर लग रहा था। इसी बीच एक अन्य भगवा वेशधारी परिक्रमावासी भी हमसे जुड़ गए और हम तीनों ने साथ आगे बढ़ना शुरू किया। चलते चलते अचानक एक नाला आ गया जिसमें मैं हाथ की लकड़ी की थाल लेकर उतर गया और पार भी कर लिया। अब पीछे से आने वालों को मैं बता रहा था कि इस जगह से पार किया जा सकता है। थोड़ा आगे आने पर एक आश्रम में सूर्यास्त होने को है, इस बात का हवाला देकर वो परिक्रमावासी चले गए। अब पुनः हम दोनों को ही आगे जाना है। महेश्वर अब दिखाई दे रहा है और वहाँ शायद कुछ उत्सव भी चल रहा है। उसकी भी कुछ आवाज़ें आ रही है। चलते चलते हम लोग लगभग थक कर चूर होकर 5:45 पर शालीवाहन आश्रम पहुंचे। जल्दी से अपना आसन लगा। हम स्नान और पूजा का सामान लेकर तट पर आ गए। तट आश्रम से लगभग 100 मीटर से भी अधिक दूर है। अन्य सारे परिक्रमावासी स्नान पूजा करके लौट रहे हैं, जिसमें वो ठग जैसा लगने वाले परिक्रमावासी भी शामिल हैं, और हम अभी जा रहे हैं। मेरे मन में विचार आया, शायद आज बोर्डिंग स्कूल जैसी बेवजह डांट पड़ सकती है। हमने स्नान किया। सामने के तट पर महेश्वर घाट पर दीपदान का कार्यक्रम चल रहा है। महेश्वर घाट को कितना सुंदर सजाया है और कितनी सुंदर आतिशबाजी कर रहे हैं। ये दूर से इतना मोहक है कि शायद ही मैं इसे कभी भूल पाऊँ। अब मुझे पता चला कि क्यों मेरे मन में बार बार रवि जी आज ही महेश्वर देखे ये विचार आ रहा था। अब तो अंधेरा भी हो चुका है। हमने अंधेरे में ही टॉर्च के उजाले से पुस्तक पढ़कर आरती की और जल्दी जल्दी सब समेटकर आश्रम की ओर तेज गति से वापस आए। आश्रम की सीमा में प्रवेश करते ही हमें देखकर वहां के महंत जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या नर्मदा को लेने गए थे? तुम्हारी वजह से सारे परिक्रमावासी भोजन के लिए इंतजार में बैठे हैं, आदि आदि। मुझे अंदर से तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि ऐसी कुछ घटना हो सकती है इसका अंदेशा मुझे घाट पर ही हो रहा था। पर फिर भी इस तरह इतने लोगों के सामने ऐसे चिल्लाना थोड़ा अखरा जरूर। मुझे मुझसे ज़्यादा रवि जी की चिंता हुई। रवि जी ने पेट भर भोजन भी नहीं किया। उन्होंने हमें आश्रम के कुछ बर्तन भी धोने को दिए। माँ नर्मदा की कृपा भी अनूठी है। पल में लाड़ पल में डांट, शायद ये आगे के लिए चेतावनी हो कि समय का ध्यान रखो या हमारे अहम को कम करने का इलाज। सारे काम करने के बाद हम लोग अपने बिस्तर पर आ गए। यहाँ बहुत से परिक्रमावासी रुके हैं। 2 बहुत बुजुर्ग लगभग परिक्रमावासी भी है। हमें डांट पड़ने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे सारा आश्रम अनुशासन की मूर्ति बन गया है। मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे शिक्षक उद्यमी बच्चों को कक्षा में डांट दे और सारी कक्षा सुधर जाए। मैं आराम से लेटकर आज दिन भर के घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था। मन में ये भी विचार आ रहे हैं कि उनकी इच्छा के विरुद्ध क्या मैंने आज रवि जी को इतना चलाकर गलत किया, क्योंकि यह डांट भी मेरी ही वजह से उन्हें मिली है। रवि जी अपनी पढ़ाई और डायरी लिखने में व्यस्त थे। आज उनके पैरों में छाले भी हो गए हैं। मैं इन्हीं सब विचारों में था, तभी आश्रम निवासियों की चिलम और गांजा साधना शुरू हुई तो उनके शोर से ध्यान भंग हुआ। मन में आया, भगवान को पाने के सबके अपने अपने रास्ते,
तेरा भी सही मेरा भी सही, नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की ये कड़ियाँ अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसकी आगे की कड़ियाँ आप तक पहुँचती रहे। नर्मदे हर।